4 मई 2026 को बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट आए। भारतीय जनता पार्टी ने 293 में से 207 सीट पर जीत हासिल करी, लेकिन किसी ने सोचा था कि 2 दिन बाद ही सीएम पद के अधिकारी शुवेंदु अधिकारी के खास पीए इनके राइट हैंड की कोई गोली मारकर हत्या कर देगा। इनका नाम था चंद्रनाथ रथ, जो कि इनके पीए थे। जैसा कि इनका नाम के आगे रथ लगा हुआ है, तो शुवेंदु अधिकारी के रथ को जीत तक लेके जाने के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये बहुत सालों से इनके साथ काम कर रहे थे और इनके इलेक्शन को मैनेज कर रहे थे। 6 मई की रात को 10 से 10:30 बजे के बीच में जब ये अपने घर जा रहे थे गाड़ी से, तभी एक गाड़ी और एक बाइक आई और इनकी पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मारकर मर्डर कर दिया गया। पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है, 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मेरे हिसाब से बहुत जल्द हमें पता लग जाएगी कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो लोग पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कौन सी कानूनी धाराएं लगने वाली हैं? मर्डर से रिलेटेड, आपराधिक षड्यंत्र से रिलेटेड कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगने वाली है? तो ये जानने के लिए बने रहिए चैनल के साथ लॉ आसान विद आदित्य। देखिए, 6 मई को जब इनका मर्डर हुआ उस रात को बारिश हुई थी, तो इसलिए गली जो थी, रोड जो थी, वो सुनसान थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि ये शख्स वहां पे कुत्तों को खाना खिला रहे थे। जो गली के अंदर कुत्ते होते हैं उनको खाना खिला रहे थे और इन्होंने पूरी वारदात को होते हुए देखा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक चश्मदीद गवाह हैं, जो कि एक आई विटनेस हैं, जो कि इस केस के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इनके बारे में बता देता हूं। शुवेंदु अधिकारी जो कि सीएम पद के अधिकारी हैं, चंद्रनाथ रथ उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, उनके पीए थे, 41 साल के थे। और सबसे बड़ी बात, ये ऐसा नहीं कि शुरू से पॉलिटिक्स के अंदर थे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर काम कर रहे थे और इन्होंने 20 साल तक इंडियन एयरफोर्स के अंदर काम किया और उसके बाद इन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली। उसके बाद ये पॉलिटिक्स के अंदर आए, लेकिन ये हमेशा पब्लिक अटेंशन से दूर रहे। इनका नाम कहीं भी सुर्खियों में नहीं रहता था, इनका नाम कहीं भी इलेक्शन में नहीं रहता था। एक बैक स्टेज पे आके इन्होंने इलेक्शन को मैनेज किया। अब दिक्कत क्या हुई, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस टाइम पर बीजेपी और टीएमसी के जो भी वर्कर्स थे, जो भी कैंपेनर्स थे, उनके बीच में प्रोटेस्ट हुआ, लड़ाई हुई। और जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि स्टेट के अंदर लड़ाइयां हो जाती हैं, आगजनी हो जाती है, वेंडलिज्म हो जाता है। तो सेम चीज बंगाल के अंदर हुई, एक प्रोटेस्ट हुआ और उस प्रोटेस्ट के अंदर इन्होंने बढ़ चढ़ के वो लिया, इन्होंने पूरे प्रोटेस्ट को बहुत अच्छे से वो करा, लीड करा। शायद इस वजह से ये नजर में आ गए और वहां पर रंजिश हुई और इनकी हत्या को अंजाम दिया गया। देखिए, शुवेंदु अधिकारी सबसे पहले टीएमसी के अंदर थे। ये मेंबर ऑफ लोकसभा भी रहे हैं और एमएलए भी रहे हैं टीएमसी से। लेकिन 2021 के अंदर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद से ही 2019 के अंदर चंद्रनाथ रथ शुवेंदु अधिकारी के साथ थे। तो इलेक्शन को अच्छे से इनके मैनेज करा। अब हम जानते हैं कि कौन सी धाराएं इनके ऊपर लगने वाली हैं। देखिए, प्रोटेस्ट में, जैसे मैंने बताया कि प्रोटेस्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था। ऐसा नहीं कि इंस्टेंटेनियसली मार दिया, कि अचानक से इनका खून हो गया। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, एक गाड़ी आ रही है, एक बाइक आ रही है, इनको रोक रही है, गाड़ी के अंदर 3 लोग और मौजूद थे, लेकिन सिर्फ इनको गोली मारी है, इनकी हत्या की है। तो इसका मतलब जो इनके मर्डरर्स थे उनको पता था कि हमें सिर्फ इस आदमी को टारगेट करके मारना है। तो ये एक प्री प्लान मर्डर था। किसने किया, किसने नहीं किया, ये अभी हम पुलिस के ऊपर छोड़ देते हैं। अभी किसी का भी नाम उछालना मेरे हिसाब से ठीक चीज नहीं रहेगी, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है, अपने आप में। तो किसी के ऊपर फॉल्स एक्यूजेशन लगाना अभी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ऑब्वियसली नाम उछालेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का वेट किया जाना चाहिए। और इसके बाद हुआ क्या, इलेक्शन के बाद हुआ क्या कि बंगाल के अंदर वायलेंस हुआ और क्राइम हुए, दुकानों तोड़फोड़ करी गई, आग लगाई गई, एक दूसरे के साथ मारपीट करी गई, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। लेकिन इनके मर्डर के अंदर 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए, जब भी किसी का मर्डर होता है तो हम एक कानून को देखते हैं, उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, जो कि पहले इंडियन पिनल कोड होता था, आईपीसी होता था, लेकिन अब वो भारतीय न्याय संहिता बन चुका है। मर्डर कहां पर डिफाइंड है? सेक्शन 101 के अंदर मर्डर है। सेक्शन 101 बात करता है मर्डर की, जिसके अंदर अगर आप पॉइंट ब्लैंक पे किसी को मार रहे हो, यानी कि बिल्कुल क्लोज, इतने से गैप के साथ अगर आप किसी को गोली मार के हत्या कर रहे हो, इससे एक चीज साफ है कि आपकी इंटेंशन थी डेथ करने की, यानी कि आपका पक्का इरादा था कि आप उस इंसान की हत्या करने के लिए आए हो। जैसे ही ये चीज प्रूव हो जाती है, पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन नंबर 103 के अंदर, जो कि इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन नंबर 302 होता था। कहते थे ना, अरे 302 लग गई, उस पर 302 लग गई।
तो अब 302 ना लग करके 103 भारतीय न्याय संहिता लगा करेगी। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम है। इसके साथ ही इसके अंदर पनिशमेंट क्या दे रखी है, डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट। अगर इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव कर देते हैं तो इनका केस जाएगा कोर्ट के अंदर। जो सरकारी वकील होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, वो इन चीजों पे बहस करेंगे कि देखिए 103 का चार्ज बनता है क्योंकि बिल्कुल हत्या के इरादे से गोली मारकर हत्या करी गई है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर। साथ ही साथ अगर एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी भी आई है, बाइक भी आई है, तो एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। अब हमें यह देखना है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं। क्या यहां पर 2 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं? अगर 2 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों को जोड़ा जाएगा। गोली तो क्या पता एक ने मारी हो, लेकिन और 4 लोग भी तो साथ में होंगे ना, तो उनको कैसे जोड़ा जाएगा? तो सेक्शन नंबर 3 का 5, 3 और ब्रैकेट में 5, जो कि बात करता है कॉमन इंटेंशन की, कि हम सबका एक सामान्य इरादा था कि हम सब इस इंसान की मृत्यु करेंगे। एक आदमी गाड़ी लगा देगा ताकि भाग ना पाए, एक उतर के गोली मार देगा। एक और चीजों का ध्यान रखिए, कोई आके बचाए ना। तो गोली तो शायद एक नहीं मारी है, लेकिन 4-5 आदमी इसके साथ थे, सारे भागीदारी थे। अगर 4 तक थे, 2 से 4 तक आदमी थे, तो सेक्शन नंबर 3 का 5 लगा के उनको सबको 103 के अंदर पनिश करा जाएगा। लेकिन अगर 5 या 5 से ज्यादा थे तो सेक्शन नंबर लग जाएगा 190, जो कि बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट की, जहां पर कम से कम 5 लोग होने चाहिए। इसके साथ ही मैंने बताया कि प्री प्लान मर्डर था, ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया। प्री प्लानिंग थी, एक अच्छे से इसकी प्लानिंग करी होगी कि हाँ हम इस इंसान को मारेंगे, जब ये घर जा रहा होगा, सुनसान रास्ता होगा, हम इसकी इस तरीके से हत्या करेंगे। तो जब भी कोई प्लानिंग होती है तो सेक्शन लगता है 61, जो कि बात करता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र की, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगा, आप गाड़ी के साथ में बैठोगे, तू बाइक पे जाएगा, ठीक है, तू रेकी करेगा, जैसे ही गाड़ी रुकेगी सिग्नल पे मैं उतरूंगा, फटाफट से बोनट पे चढ़ूंगा और गोली मारूंगा, शीशा टूटेगा, फिर मैं इसके सर में गोली मार दूंगा। तो ये एक प्लानिंग हुई, इसी तरीके से इनकी हत्या हुई, इसी तरीके से इनका मर्डर हुआ। तो अब इनके ऊपर धाराएं कौन सी लगेंगी? जैसा कि मैंने बता दिया आपको, 103 मर्डर। अगर 2 से 4 लोग इन्वॉल्व थे तो सेक्शन नंबर 3 का 5 लगा देंगे, 5 से ज्यादा इन्वॉल्व थे तो 190 लगा देंगे। साथ ही साथ ये धारा जरूर देखने को मिलेगी आपको, ये तो 100% आपको देखने को मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन नंबर 61 आपराधिक षड्यंत्र यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। और साथ ही साथ अगर दंगा फसाद हुआ, जो कि बंगाल के अंदर दंगा फसाद हुआ है, तो उनके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? सेक्शन नंबर 191, जो कि बात करता है राइट यानी दंगा फसाद की। तो मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 101 मर्डर की डेफिनेशन की बात करता है, पनिशमेंट है 103 के अंदर। सेक्शन 61 के अंदर मैंने बता दिया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ हम इस तरीके से प्लानिंग करके एक इंसान की हत्या करेंगे, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर 2 से 4 लोग इन्वॉल्व हैं, कम से कम 2 और मैक्सिमम 4, तो 3 का 5 लगा देंगे, यानी कि कॉमन इंटेंशन। लेकिन अगर 5 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे तो 190 लगा करके सारे अपराधियों को जोड़ देंगे और 103 उनके ऊपर लगा देंगे, यानी कि मर्डर उनको लगा देंगे चाहे उन्होंने गोली ना भी चलाई हो, ठीक है। और 191 मैंने बता दिया आपको राइटिंग, यानी कि दंगा फसाद। तो ये कानूनी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी थी, ना कि सिर्फ इस केस के लिए बल्कि किसी भी केस के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी ने मर्डर किया तो उसके ऊपर कौन सी धारा लगती है। पहले 302 लगती थी, अब 103 लगती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन रेलेवेंट लगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। लीगल अपडेट्स जो भी सोसाइटी के अंदर हो रहे हैं इंसिडेंट, मैं उसके साथ जोड़ के आप सबको देता रहता हूं। लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इस केस के अंदर आगे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ बना रहूंगा। बस सब्सक्राइब करिए चैनल को। लॉ आसान विद आदित्य। थैंक यू सो मच।